बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। क्लास 5 के सब्जेक्ट इंग्लिश का पहला चैप्टर पेशेंस की हमने ट्रांसलेशन मुकम्मल कर ली है। आज हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज को समझने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ट्रांसलेशन का लिंक ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको इस एक्सरसाइज के करने से पहले आप उस लेक्चर को देख लें और अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को सीख लें। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो चलते हैं अब हम अपने लेक्चर की तरफ। साइलेंट लेटर्स किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी ज़ुबान में कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो लिखते हुए तो हमें लिखना पड़ते हैं, लेकिन बोलते हुए हम उन्हें साइलेंट कर देते हैं, हम उन्हें नहीं बोलते। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड, यानी लिखे जाते हैं लफ्ज़ में बट नॉट प्रोनाउंस्ड, मगर उन्हें बोला नहीं जाता। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने चैप्टर में से ही वो जो एक्टिविटी थी उसमें से बच्चों उन्होंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं और उनमें वो जो वर्ड्स हैं जिनमें साइलेंट लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं बच्चों, उन्होंने उसे पिंक कलर में हाईलाइट कर दिए हैं कि ये वो लेटर्स हैं जिन्हें हम बोलते हुए साइलेंट कर जाते हैं। जैसे देखें, हमज़ा एंड अजलान आर माई स्कूल फ्रेंड्स। अब बच्चों इसमें स्कूल में देखें तो ये एच जो है ना, इसे उन्होंने रेड में किया है, पिंक में किया है, और आप देखें कि इसको बोलते हुए स्कूल एच जो है वो साइलेंट हो जाता है, हम नहीं बोलते। अच्छा बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पर क्वेश्चन करते हैं, सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इस वर्ड में से ये जो लेटर है ये साइलेंट है? तो बच्चों ये जो साइलेंट लेटर्स हैं ये जब लैंग्वेज बनाई गई थी तब उनमें ये ऐड किए गए थे, वो साइलेंट थे। ये नया कोई इसका कोई रूल नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें ऐसे ही बोलने होते हैं। इनका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब कोई बाकायदा कानून नहीं है कि यहाँ पर साइलेंट होगा यहाँ नहीं होगा। तो आपने मेरा बच्चों ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही ज़हन में रखना है। फिर सेकंड स्टेटमेंट देखें, प्लीज़ गिव मी दिस नाइफ। अब इसमें गिव में ई साइलेंट है, नाइफ का के साइलेंट है। राइट एन ऐसे अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। अब बच्चों ये देखें, राइट, इसमें डब्ल्यू तो हम लिखते हैं लेकिन डब्ल्यू साइलेंट होता है। फिर है जी, द बर्ड्स आर फ्लाइंग हाई इन द स्काई। तो हाई में देखें एच साइलेंट है। टर्न द स्विच ऑन, स्विच में टी साइलेंट है। ठीक हो गया। अब देखें, ये हमने 5 जुमले देखे जिनमें कुछ अल्फाज ऐसे थे जिनमें से कुछ लेटर साइलेंट देखे। अब दूसरे स्टेटमेंट देखें, राइट 10 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर्स इन योर नोटबुक एंड प्रोनाउंस देम। अब आपने क्या करना है जी, अपने इस चैप्टर में जिसकी ट्रांसलेशन मैंने करवाई थी उसमें से कोई से 10 मज़ीद अल्फाज लेने हैं जो साइलेंट हों और आपने उसे अपनी नोटबुक में लिखना भी है और प्रोनाउंस भी करना है। तो बच्चों मैं अब आपको वो लेटर्स बताने जा रहा हूँ, वो आप लोग हाईलाइट कर लें या देख लें या लिख लें, या आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए गए हैं। सबसे पहला बच्चों वर्ड है सम, SOME, सम। आपको पता है इसमें से लास्ट ई जो है हम उसे साइलेंट कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम जस्ट लिखते हैं सम। अच्छा, दूसरे नंबर पर आप देखें तो वर्ड है हु, WHO, हु। इसमें भी आप देखें तो हम W को प्रोनाउंस नहीं करते, W साइलेंट है। अच्छा जी, नंबर 3 पे देखें नेचर, NATURE, नेचर। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले ई को प्रोनाउंस नहीं करते। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाए नन, NONE, नन। तो इसमें भी लास्ट वाले ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते। फिर बच्चों आगे वर्ड है ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट।
इसमें भी हम क्या करते हैं, एच को प्रोनाउंस नहीं करते। फिर उसके बाद है व्हेन आता है जी बच्चों, WHEN, व्हेन। तो इसमें देखेंगे आप कि एच हम प्रोनाउंस नहीं करते। फिर उसके बाद बेटा जी वर्ड है स्पोक, SPOKE, स्पोक। इसमें भी आप देखेंगे तो हम लास्ट में जो ई साउंड है, ई लेटर है, वो हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे, इट्स जस्ट स्पोक। फिर है बच्चों चीफ्स, सरदार जो हमने पढ़े थे, इसमें आप देखें CHIEFS, इसमें जो ई है बच्चों आई के बाद, हम उसे नहीं प्रोनाउंस करते। उसके बाद है इंजरिंग, INGURING, इंजरिंग। तो इसमें बच्चों हम INJU जो है उसे प्रोनाउंस नहीं करते। और लास्ट वर्ड है गाइड, GUIDE, गाइड। तो इसमें बच्चों हम यू जो है उसे प्रोनाउंस नहीं करते। तो आपने देखा कि ये तमाम अल्फाज आपके टेक्स्ट बुक में से हैं, यानी पेशेंस चैप्टर में से लिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लफ्ज़ मिलता है जिसमें आप साइलेंट लेटर को ढूंढ पाते हो, तो वो बच्चों आपने कमेंट सेक्शन में मुझे सेंड करना है कि ये वर्ड आपको मिला है जिसमें साइलेंट लेटर मौजूद है। अब बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी लर्निंग टू स्पीक। बोलने के लिए हम सीखते कैसे हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान के ग्रामर को हम सीख रहे होते हैं क्लासरूम में, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो उसको बोलने के लिए जो सीखने का तरीका है कि हम कैसे बोलना सीखें, ये बच्चों एक्टिविटी है। अब देखें, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, दिए गए डायलॉग की आपने पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, तो अब आप आ जाइए। सबसे पहले पुत्र मेरे, ये जो डायलॉग होता है ना बच्चों, इसका मतलब होता है, डाय बोलते हैं दो और लोग कहते हैं गुफ्तगू। दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू को डायलॉग बोलते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर जब जैसे डायलॉग है तो दो लोगों की आपस में बात होगी। अब हमने यहाँ सीखना है कि किस तरह दो लोग अपनी बात का आगाज़ करते हैं। तो अली और दानिश दो कैरेक्टर हैं। अली सबसे पहले बोलते हैं अस्सलामु अलैकुम दानिश, हाउ आर यू। तो 10 नेकियां हैं सलाम करने वाले को। तो सलाम को बच्चों आम करना है। सलाम के बारे में आता है कि गरूर तोड़ने वाली चीज़ इस्लाम में पहल करना है। मतलब हम अपनी अभी से ये आदत बना लें कि हमने जब भी मिलना है तो कोशिश करनी है कि पहले हमने ही अस्सलामु अलैकुम करना है। इसमें बच्चों कुछ आदाब ये हैं कि अगर कोई बैठा है तो आने वाला सलाम करेगा, अगर कोई खड़ा है तो गुज़रने वाला सलाम करेगा। तो इसमें ये होता है कि पहल करने वाले को नेकियां तो मिलती हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अगर आप किसी महफिल में क्लासरूम में गए हैं तो आप ऊंची आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम करें। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब देखें, अली अस्सलामु अलैकुम दानिश, हाउ आर यू। सलाम करते हैं जी, दानिश को कहते हैं जी दानिश आप कैसे हैं। अब ये आगाज़ का तरीका है कि आपने उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी है। दानिश कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम, मैं वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। नाइस टू सी यू हियर इन द प्ले ग्राउंड। अब अली जो है वो मैदान में, खेल के मैदान में खड़े हैं, तो वो कहते हैं जी बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा आपसे प्ले ग्राउंड में मिलकर। अली कहता है थैंक यू, शुक्रिया। आई जस्ट केम हियर टू प्रैक्टिस फॉर अ क्रिकेट मैच, मैं बस यहाँ पर आया हूँ, मैच की प्रैक्टिस के लिए यहाँ आया था। दानिश कहता है ओ दैट्स ग्रेट। दानिश कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, खेल तो ज़रूरी है, पढ़ने के बाद अगर आप फारिग हो चुके हैं तो खेलना ज़रूरी है, और हेल्दी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। अली कहते हैं टुमारो माई स्कूल टीम हैज़ इट्स फाइनल मैच विद अनदर स्कूल, कल मेरी स्कूल की टीम का आखिरी मैच है दूसरे स्कूल की टीम के साथ। तो दानिश कहते हैं ओह दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, आओ इकट्ठे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों इस डायलॉग में भी हमें सीखने को क्या मिला है कि हम अगर दूसरे को किसी मुश्किल में देखें तो हम उसकी मदद करें।
तो वो खेलने आए हैं। तो दानिश ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, एक तो उन्हें इंकरेज किया और दूसरा उन्हें पेशकश की कि आए हम इकट्ठे खेलते हैं। तो बेटा ये डायलॉग पढ़ने के बाद अब देखें, अरेंज अ रोल प्ले एक्टिविटी इन द क्लास। अब आपको क्या कहा जाएगा असातिज़ा कराम की तरफ से, आपके काबिल मोहतरम टीचर जो हैं वो आपको आपस में एक्टिविटी करवाएंगे। दो बच्चों को कहेंगे कि वो आपस में गुफ्तगू करें इसी तरह के डायलॉग की। एंड यूज़ द अबव रूटीन ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स बच्चे सलाम दुआ कि आपने वही तरीका अपनाना है। शुरू में अस्सलामु अलैकुम, तो दूसरा बोलेगा वालेकुम सलाम। पहला कहेगा आप कैसे हो, दूसरा जवाब देगा मैं ठीक हूँ। एंड सोशल कर्टसीज़, कर्टसी बोलते हैं मदद करना, ठीक है जी, मुआशरती हेल्प, ठीक है जी, इनकसारी। इन योर डायलॉग्स, आपकी गुफ्तगू में ये इनकसारी मिलती हो। तो इसकी अब आपने बच्चों प्रैक्टिस करनी है। ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने अपने किस क्लास फेलो के साथ, किस दोस्त के साथ ये डायलॉग बोला है। एक चीज़ ध्यान में रखें बच्चों, प्रैक्टिस जो है ना मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक प्रोवर्ब है। आप जितने भी दोस्तों के साथ डायलॉग, कोई भी टॉपिक ले लें, आप अगर क्लासरूम में हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो फारिग गुफ्तगू से बेहतर है कि आप आपस में अंग्रेज़ी की प्रैक्टिस करें, इस तरह के डायलॉग्स बोलें। हाँ जी, आप कहें जी मैंने बुक्स लेने जाना है तो मैं जा रहा हूँ और आप मुझे रास्ते में मिलते हैं, तो हम अब किस तरह की गुफ्तगू करेंगे। इस तरह की कोई सिचुएशन बच्चों आप क्रिएट करके आप वो बना सकते हैं, उस पर डायलॉग कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने किन दोस्त के साथ किस टॉपिक पर डायलॉग बोला। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, कि हमने पढ़ना है और तनकीदी तौर पर सोचना है कि क्या बात हो रही है, उनके क्या जवाबात बन सकते हैं। तो इसमें बच्चों है जी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर दीज क्वेश्चंस। अब बच्चों ये किस पोर्शन में से आपने सवाल देने हैं? ये बच्चों पोर्शन है आपका जो चैप्टर की ट्रांसलेशन की है, उनमें से सवालात दिए गए हैं जिनके आपने जवाबात लिखने हैं। तो वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ, अपने नोटबुक पर ये नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है जी आंसर दिस क्वेश्चन में, हाउ डिड द पीपल ऑफ ताइफ ट्रीट रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्सहाबिहि वसल्लम। जी, ताइफ के लोगों ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्सहाबिहि वसल्लम के साथ किस तरह बर्ताव किया। अब बच्चों आप नीचे लिखेंगे आंसर और उसके आगे लिखेंगे, नोट कीजिए इसका जवाब। अच्छा, इससे पहले आपने क्या करना है, खुद जवाब ढूंढने की कोशिश करनी कि कहाँ से कहाँ तक जवाब होगा। फिर आप मेरे बताए हुए जवाब को मैच करेंगे। इस तरह ये होगा कि आपको खुद चीज़ें ढूंढने की आदत डलेगी। अच्छा, अब जवाब नोट कीजिए। दे ट्रीटेड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वसल्लम वेरी हार्शली, मतलब उन्होंने बहुत ही गुस्से से, सफाकी से बर्ताव किया। दे रिजेक्टेड हिज मैसेज, उन्होंने उनके पैगाम को, वो जो तबलीग थी, इस्लाम की तबलीग, उसे इनकार कर दिया, रद्द कर दिया। एंड मोक्ड हिम, और उनका मजाक उड़ाया। फर्दर मोर, मजीद ये अमोब, अच्छा फर्दर मोर के बाद बच्चों आपने कोमा लेना है। अमोब पैटेड हिम विद पेबल, एक हजूम ने उन पर पत्थर बरसाए, इंजरिंग हिम, और उन्हें ज़ख्मी कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट का, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई वॉज रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वसल्लम कॉल्ड अल सादिक एंड अल अमीन। जी, रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को सादिक, सच्चा, और अल अमीन, ईमानतदार, दयानतदार क्यों कहा जाता था? इसका जवाब बच्चों आपने पहले ढूंढना है और फिर मुलाहिजा करें। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम वाज कॉल्ड
उन्हें कहा जाता था अल सादिक एंड अल अमीन, सच्चा और दयानतदार। फॉर हिज ऑनेस्ट नेचर, उनके ईमानदाराना फितरत की बुनियाद पर उन्हें सच्चा और दयानतदार कहा जाता था। फिर बच्चों थर्ड स्टेटमेंट है, हाउ डिड रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ट्रीट हिज ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स मुखालिफिन को कहते हैं। अपने मुखालिफिन के साथ आप खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने क्या बर्ताव किया? तो बच्चों इसका जवाब है रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ट्रीटेड हिज ओपोनेंट्स विद काइंडनेस। आपने रहम दिली के साथ बर्ताव किया। इवन, अब इवन बच्चों आप लिखेंगे तो कोमा देंगे। इवन ही प्रेड फॉर देम, यहाँ तक कि उन्होंने उनके लिए दुआ फरमाई। अब आप बच्चों देख लीजिए कि किस तरह उन्होंने हमें पैगाम दिया कि कोई आपके साथ बुरा करे तो आप गुस्सा नहीं होंगे, पेशेंट रहेंगे, अपने अंदर पेशेंस लेकर आएंगे, सब्र तहम्मुल, और मुआफ़ कर देंगे, दरगुज़र कर देंगे और दोबारा उनके साथ अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करेंगे। तो ये वो बच्चों इखलाकियात हैं जो हमें हमारे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम ने तालीमात अता फ़रमाई हैं। तो अब हमने उन्हें अपनी ज़िंदगी पर लागू इसी तरीके से करना है। तो बच्चों अब नेक्स्ट पोर्शन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स एंड देयर साइलेंट लेटर्स। अच्छा बच्चों, इन्होंने कहा है कि इन जुमलों में से आपने क्या करना है, डायग्राफ्स, ट्राइग्राफ्स और साइलेंट लेटर्स जो हैं उनको रीड करना है, समझना है कि साइलेंट लेटर्स कौन से हैं, ट्राइग्राफ कौन से हैं और डायग्राफ कौन से हैं। अब बच्चों सबसे पहले हमने सीखना है कि डायग्राफ क्या होते हैं। तो वो यहाँ पर है जी, अ डायग्राफ इज़ अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स। डायग्राफ क्या होता है जी, एक ऐसी आवाज़ होती है जो दो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर पैदा होती है। अब वो देखिए क्या है, द फार्मर इज़ कटिंग वीट। अब इसमें देखें तो वीट WH के साथ दो लेटर के कॉम्बिनेशन से ये डायग्राफ बन गया। ठीक हो गया। सेकंड देखें, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। अब चिल्ड्रन देखें, CH ये दो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से डायग्राफ बना है। एक ऐसा साउंड बना है जिसमें दो लेटर्स इन्वॉल्व्ड हैं। फिर देखें, ब्रश योर टीथ डेली। अब ये तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि रोज़ाना अपने दांतों को साफ़ करना है। तो ब्रश जो है बच्चों ये भी SH दो लेटर के कॉम्बिनेशन से साउंड बना है, और टीथ ये भी TH दो लेटर्स के कॉम्बिनेशन से साउंड बना है। ट्राइग्राफ क्या होता है जी? अ ट्राइग्राफ इज अ साउंड मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। तो डायग्राफ कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स, टू लेटर्स, और ट्राइग्राफ जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? ट्राइग्राफ है जी, द बॉयज आर प्लेइंग द मैच। अब मैच में देखें तो TCH ये ट्राइग्राफ है। फिर है जी, डू नॉट फाइट विद ईच अदर। तो फाइट देखेंगे तो ये भी ट्राइग्राफ है। IGH तीन लेटर्स से के कॉम्बिनेशन से साउंड बना आइट। फिर है जी, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप। तो इसमें SCH के कॉम्बिनेशन से ये क्या बना है जी, ट्राइग्राफ बना है। फिर बच्चों साइलेंट लेटर्स हैं। सना इज क्लाइंबिंग द माउंटेन। क्लाइंबिंग नहीं होता, इसमें B साइलेंट होता है, इट्स अ क्लाइंबिंग। फिर है बच्चों, वी रैप्ड द रिस्ट वॉच। हमने रैप कहते हैं पैक कर देना, रिस्ट कलाई पर बांधने वाली घड़ी, तो इसमें W साइलेंट है। डू यू नो हु नोक्ड एट द डोर।
नोट में के बच्चों क्या है, साइलेंट है। तो अब आपने समझ लिया होगा डायग्राफ, ट्राइग्राफ और साइलेंट लेटर्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम बच्चों चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जी, हमने क्या करना है जी, लेसन को पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम वाज कॉल्ड सादिक ड्यू टू हिज ट्रूथफुलनेस। सच्चाई की वजह से उन्हें क्या कहा जाता था, अल सादिक। अच्छा जी, फिर है जी, द पीपल ऑफ ताइफ रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट करने से इनकार किया था, इस्लाम। तो रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड इन ताइफ फॉर 10 डेज। 10 दिनों के लिए आपने ताइफ में क़याम किया। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने नेक्स्ट पोर्शन पे जाना है, वो है जी एनालिटिकल रीजनिंग। रीड एनी इंसिडेंट अबाउट पेशेंस एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। कहीं से भी आपने तहम्मुल के ऊपर, पेशेंस के टॉपिक के ऊपर कोई वाक़या पढ़ना है और उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। किसी से सुन लें आप, ठीक है, और उसे फिर तहम्मुल को, मतलब ऐसा टॉपिक हो जिसमें तहम्मुल जाहिर हो रहा हो। ठीक हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों लैंग्वेज फोकस। जुबान के ऊपर हमने फोकस करना है। इसमें है जी वोकैबुलरी बिल्डिंग। अब इस टॉपिक को पढ़ने से हमारे अंदर वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। ठीक हो गया। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। लफ्ज़ पढ़ें और उनका मायने समझें। यहाँ पर बच्चों मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, और वो मशवरा ये है कि जब भी आप इंग्लिश के मीनिंग को सर्च करें तो उसे इंग्लिश में सर्च करें। हमसे अमूमन गलती ये हो जाती है कि हम उसे उर्दू के ज़रिए ढूंढते हैं। तो आप कोशिश करें कि डिक्शनरी लें इंग्लिश टू इंग्लिश। ठीक हो गया। बाकी आपको असातिज़ा कराम उसका मीनिंग बताएंगे उर्दू में, वो आप लिख लें। लेकिन आपने जब सर्च करना है तो आपने इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी से ही सर्च करना है। ठीक है बच्चों। अब देखें जी इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन कहते हैं जी अ पर्सन और थिंग दैट मोटिवेट्स। तहरीक है इसका मीनिंग, और इंग्लिश में कहते हैं जी एक ऐसा शख्स जो आपको मुतहर्रिक करे। फिर है पर्सनैलिटी, जिसे शख्सियत कहते हैं। द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्सनस कैरेक्टर, यानी कि बहुत सारे पहलू हैं जी एक शख्स के किरदार के। फिर ऑनेस्ट, ईमानदार, ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ, जो हमेशा सच्चा बोलता है, सच्चाई पर बात करता है। पेशेंस तहम्मुल को कहते हैं, इसका मीनिंग है टॉलरेंस यानी सब्र। बेटरमेंट बेहतरी को कहते हैं और इसका मीनिंग है इम्प्रूवमेंट, बेहतरी। ठीक हो गया जी। अब हमें इस चैप्टर में ये वो अल्फाज हैं जो हमारी वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए बहुत ही मददगार हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। आपने नाम देना है, एक्शन अमल, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और बयान करने वाले अल्फाज। अब देखें जी, रीड द गिवन एडवर्टीजमेंट केयरफुली। इस दी गए इश्तिहार को बड़े मुहतात अंदाज में पढ़ें। फाइंड एंड राइट 2 नेमिंग एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ईच। यानी कि इस एडवर्टीजमेंट में से हमने 2 नाम, 2 वर्ब और 2 आपने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बयान करने हैं, निकालने हैं। यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। और फिर अपनी नोटबुक पर इनके अपने जुमले भी बनाने हैं। जैसे कि आप देखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मॉल, 20% डिस्काउंट एट योर फर्स्ट परचेज। गेट फ्रेश हेल्थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिलीवर्ड ऑन योर डोर स्टेप्स एट लो रेट्स विद जस्ट 1 कॉल। कॉल अस एट 0009912। अब बच्चों हमने क्या करना है, इसमें से 2 नेमिंग वर्ड्स लेने हैं, 2 एक्शन वर्ड्स लेने हैं और 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड से मुराद नाउन, एक्शन वर्ड से मुराद वर्ब, डिस्क्राइबिंग वर्ड से मुराद एडजेक्टिव्स। ठीक हो गया। एडजेक्टिव्स हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को कहते हैं,
वर्ब को एक्शन वर्ड्स कहते हैं और नाउन को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब देखें दो नेमिंग वर्ड्स कौन से थे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक्शन वर्ड्स कौन से थे, गेट, कॉल, और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन से थे, फ्रेश एंड हेल्थी। अब हमने बच्चों इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। आई ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक हो गया। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई शैल कॉल यू लेटर। ठीक है। और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रेश, आई ईट या आई बाय फ्रेश फ्रूट्स, और वेजिटेबल्स आर हेल्दी डाइट फॉर अस। ठीक हो क्या। ये हैं इनके सेंटेंसेस। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग टू स्पेल। हमने स्पेलिंग कैसे सीखने हैं। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। मिसिंग लेटर को आपने लिखना है जिसमें आपने अल्फाज को मुकम्मल करना है। फर्स्ट वर्ड है जी WORL, तो इसके आगे हम D लगाएंगे, ये बन जाएगा वर्ड। सेकंड है जी COM-LET-, इसे हम कैसे मुकम्मल करेंगे, COMPLETE, कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड देखें HON-S-, तो अब हम क्या करेंगे, E और T का इजाफा करेंगे, ऑनेस्ट। फिर है जी T-UTH, तो इसमें हम डैश पर R लगाएं तो ये बनता है ट्रूथ। फिर है जी FOR-IV-, तो अब हम फर्स्ट जो डैश था वहां पर G लगाएं और लास्ट पे E लगाएं तो ये बनता है फॉरगिव, माफ करना। फिर है जी D-Z-N, तो अब हमने O और E का इजाफा किया तो ये बन गया डजन, जिसे दर्जन कहते हैं। ठीक हो गया। चैलेंज। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, ग्रामर। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन किसे कहते हैं बच्चों, और प्रॉपर नाउन्स किसे कहते हैं। कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ क्लास ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल बॉय, स्कूल, पेंसिल, etc। अब इसकी आसान डेफिनेशन ये होती है, कॉमन नाउन a name of a common person, common place, common thing is called common noun। अच्छा जी। और proper noun कहते हैं जी a name of a particular person, particular place, particular thing is called proper noun। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बच्चों। अगर मैं कहता हूँ I met a boy, मैं एक लड़के से मिला, तो इसका क्या मतलब है, इसमें जो लड़का है ये एक शख्स है। और हमने क्या देखा था, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैंने यहां पर एक शख्स की बात की। अब हमने ये देखना है कि वो शख्स कॉमन है कि प्रॉपर। अब मैंने कहा कि आई मेट अ बॉय। अच्छा जी, तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, तो कॉमन किसे कहते हैं बच्चों, कॉमन कहते हैं कोई भी। अगर मैं यहां पर कहता आई मेट अब्दुल्ला, तो अब अब्दुल्ला तो कोई नहीं है ना, वो तो एक स्पेशल मखसूस शख्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। तो अगर किसी को नाम दे दें तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है, और विदाउट नेम हो तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक हो गया। जैसे कि बॉय था, यहाँ पर आप देख लें अजला, अहमद हो गया, शाहिद हो गया, फातिमा हो गई। ठीक हो गया। अब देखें, रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अब हमने इसको देखना है जुमलों को, और उसमें से कॉमन और प्रॉपर नाउन बताने हैं। माई ग्रैंड मदर लिव्स इन अ विलेज। अब है जी ग्रैंड मदर, ये पर्सन का नेम है, मेरी दादो या नानो। अब आप बताएं, ये कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, कॉमन है, कोई भी हो सकती हैं। ठीक है जी। लिव्स इन अ विलेज, विलेज गाँव को बोलते हैं, प्लेस है ये भी नाउन है। अब ये कौन सा नाउन है, कॉमन के प्रॉपर, कोई भी गाँव हो सकता है, तो इसलिए ये क्या है, कॉमन नाउन। आई मेड अ केक फॉर माई मदर। जी, केक और मदर को हमने बताना है, केक कोई भी केक हो सकता है। अगर यहां पर होता ना आलमंड केक तो ये प्रॉपर हो जाता, लेकिन चूंकि नाम नहीं दिया गया, जस्ट केक कहा गया, तो ये कॉमन है। इसी तरह मदर, माँ, यानी कि कोई भी माँ हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर नेम होता तो फिर वो प्रॉपर हो जाती।
नेक्स्ट स्टेटमेंट्स देखते हैं जी। देयर इज अ मस्जिद नियर माई हाउस। हाउस कॉमन है, कोई भी घर हो सकता है। शी लाइक्स टू प्ले विद द डॉल। डॉल गुड़िया कॉमन है। देयर आर ब्यूटिफुल माउंटेन्स इन माई कंट्री। माउंटेन्स कोई भी हो सकती है, नाम नहीं दिया गया कौन सी माउंटेन, ये कॉमन। कंट्री कौन सा मुल्क, ये भी कॉमन। फिर है जी बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन खास शख्स, खास जगह, खास चीज। अल्लामा इकबाल इज आर नेशनल पोइट। अब इसमें देखें अल्लामा इकबाल, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि नाम दे दिया है। दे वेंट टू द फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद नाम हो गया इसलिए प्रॉपर नाउन। निदा रीड्स द होली कुरान इन द मॉर्निंग। तो निदा क्या होगी, प्रॉपर नाउन। होली कुरान बुक नेम है, प्रॉपर नाउन। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज माखोर। माखोर हमारा कौमी जानवर है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मोहम्मद अली जिन्ना इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जी मोहम्मद अली जिन्ना ये नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया। पाकिस्तान नेम है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब बच्चों हमने नेक्स्ट अब एक्सरसाइज करनी है। अंडरलाइन द नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेज एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर नाउन्स। अब इसमें से आपने अंडरलाइन करने हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन। वी विल गो टू रावल लेक नेक्स्ट वीक। जी बच्चों मैंने यहाँ पर क्या किया है जी, रावल लेक जगह का नाम है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वीक, वीक कॉमन नाउन है। माई फादर, फादर कॉमन नाउन है। इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, मैन कॉमन नाउन है। इट इज़ अ ह्यूज बिल्डिंग, बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है। इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी, इस्लामाबाद जो है ये प्रॉपर नाउन और सिटी जो है ये कॉमन नाउन है। K2 पहाड़ का नाम, प्रॉपर नाउन। इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, पीक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है। ठीक हो गया। अब बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी रीड द गिवन पैराग्राफ। काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स हमने सीखने हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसमें से नोटिस करना है कि कौन कौन से काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें गिना जा सकता है। दे हैव प्लूरल फॉर्म्स, ये क्या होते हैं, जमा हालत में होते हैं, मतलब ये जमा हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल जो होते हैं बच्चों इन्हें हम काउंट नहीं करते। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनकी जमा हालत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल रेन, वाटर और पेन। और नंबर 3 पे है बच्चों कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और फॉर अ कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन होता है बच्चों कोई एक जैसी चीजें जिन्हें हम एक नया नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोल्जर, तो बहुत सारे सोल्जर हो ना तो हम उन्हें क्या करते हैं, आर्मी बुलाते हैं। इस तरह ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। देखिए, हीरा वेंट टू द शॉपिंग मॉल विद हर मदर। देयर वर मैनी शॉप्स। शॉप्स क्या है, प्लूरल हो सकते हैं, ये क्या है, काउंटेबल नाउन। दे वेंट देयर टू बाय फ्रूट्स, ये काउंट हो सकते हैं। एंड वेजिटेबल्स, ये भी काउंट हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन। हीराज मदर बॉट सम अनियंस, ये भी काउंट हो सकते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच गुच्छे को बोलते हैं, ये अनकाउंटेबल है। फिर एंड अ डजन ऑफ बनानास, डजन जो है ये भी अनकाउंटेबल है। हीरा वेंट टू द बुक स्टोर एंड बॉट अ न्यू स्टोरी बुक, स्टोरी बुक काउंट हो सकती है। शी ऑल्सो बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स, बुके भी अनकाउंटेबल हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है, सॉरी। बंच भी कलेक्टिव नाउन, डजन भी कलेक्टिव नाउन और बुके भी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है जी। दे ऑल्सो इंजॉयड टी, टी, टी को आप अनकाउंटेबल है, इसे जमा नहीं कर सकते। विद चॉकलेट केक काउंटेबल हो गया। इन द कैफे काउंटेबल हो गया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल हो गया। ठीक हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बच्चों, राइट 3 काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड कलेक्टिव नाउन्स इन योर बुक, नोटबुक, देन यूज दीज नाउन्स इन योर सेंटेंसेस। 3 आपने काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कलेक्टिव नाउन्स लेने हैं और उन्हें अपनी किताब में लिखना है, फिर उनके जुमले बनाने हैं। तो बच्चे काउंटेबल नाउन में आप आ जाएं, बुक्स, इसका जुमला हम बनाएंगे वी रीड बुक्स। फिर आ जाएं बच्चों
बैग्स, आई हैव 2 बैग्स, और बिस्किट्स, आई ईट बिस्किट्स डेली। तो ये तो हमारे हो गए काउंटेबल में। अनकाउंटेबल में है जी मिल्क, वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली। ठीक है जी। वाटर इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन। ऑयल इज यूज्ड इन कुकिंग। अब ये तीनों क्या थे? अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन में आए बच्चों, आर्मी, वी लव पाक आर्मी। क्लास, आई एम इन 5 क्लास। क्राउड, आई सॉ अ क्राउड ऑफ पीपल। तो बच्चों मैंने आपको काउंटेबल की भी एग्जांपल्स दे दी हैं, अनकाउंटेबल की भी और कलेक्टिव की भी। अब हमने नेक्स्ट आना है जी आर्टिकल आ एंड एन। ये बच्चों इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड नोटिस द यूज ऑफ आर्टिकल्स। पैराग्राफ हमने पढ़ना है और उसमें से देखना है कि आर्टिकल कौन से होते हैं। पहले आप इसे पढ़ें। आ इज यूज बिफोर अ नाउन। आ जो है वो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, स्टार्टिंग विद द कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, यानी ए ई आई ओ यू के साथ अगर शुरू हो तो वहां पर नहीं, बाकी जो लेटर्स हैं उनके साथ हम क्या करेंगे जी? आ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो आर्टिकल एन इज यूज बिफोर अ वर्ड स्टार्टिंग विद अ वॉल। अच्छा जी, वॉल के साथ जब आप लगाएंगे तो एन लगाएंगे। ठीक हो गया। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वैसे अमूमन क्या होता है, एन हमेशा वॉल साउंड के साथ लगता है, ए ई आई ओ यू, और आ जो है वो इनके अलावा जितने भी हमारे लेटर्स हैं उनके साथ लगता है। लेकिन बच्चों एक चीज़ यहाँ पर आप गौर फरमा लीजिए कि जब भी वॉल साउंड ये 3 आवाज़ें दें, अलिफ, अलिफ मद आ और आइन, बच्चों गौर फरमा लीजिए, जब भी वॉल ये 3 अल्फाजें दें आपने फिर एन लगाना है। जैसे कि देखें यूनिवर्सिटी, अब ये यू से शुरू होता है लेकिन हम उसे आ यूनिवर्सिटी कहते हैं क्योंकि वो ये से है, उसमें ये आवाज़ें नहीं हैं। जब भी ये आवाज़ पैदा होगी तब आप उसे कहेंगे एन। जैसे कि देखें ऑरेंज अलिफ से है, ओ से शुरू हो रहा है, तो आई लव टू, आई लाइक टू ईट और एन ऑरेंज, एन आएगा। ठीक है, मेरी बात समझें। अब देखें, देयर वर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बड़े स्याह बादल थे। आई टुक एन अम्ब्रेला, अब देखें अम्ब्रेला यू से शुरू हुआ है लेकिन अम्ब्रेला को बोलते हुए क्या बन रहा था? अलिफ, तो इसलिए एन आया। एंड वॉक टू द मार्केट, मार्केट गया। आई बॉट एन आइसक्रीम, आइसक्रीम देखें आइस, आई से है और ऊपर बन किस तरह है? अलिफ मादा से। आई बॉट एन आइसक्रीम फ्रॉम द शॉप, दुकान से मैंने खरीदी। आई सॉ अ कैट, कैट ये सी है, कॉन्सोनेंट है इसलिए आया। नियर अ ट्री, ट्री टी कॉन्सोनेंट है इसलिए आया। आउटसाइड द शॉप, दुकान के बाहर। शी लुक्ड हंग्री, वो भूखी थी। आई बॉट अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, जी पैकेट पी से शुरू होता है तो पी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए आया। एंड ब्रोक देम इनटू पीसेस, उसे टुकड़े टुकड़े किया। देन आई गेव दिस बिस्किट टू हर, शी एट देम थैंकफुली। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमने इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है आ और एन की मदद से, यानी आर्टिकल की मदद से। देयर इज डैश बुक ऑन द टेबल। अब अगर आप बुक को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये जो है वॉल साउंड से नहीं शुरू हो रहा और वॉल साउंड भी अलिफ, अलिफ मद्दा और आइन से नहीं शुरू हो रहे, इसलिए हम इसके साथ आ इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ साथ है जी सारा है डैश एग फॉर ब्रेकफास्ट, तो इसमें भी हम देखेंगे कि हमने एग, अब एग देखिए अगर हम एग को लिखें तो वो अलिफ से शुरू होता है और ई जो है ये वॉल साउंड है, इस एतबार से हम इसके साथ एन इस्तेमाल करेंगे। प्लीज़ गिव मी डैश एप्पल, एप्पल वॉल साउंड से शुरू हो रहा है और वॉल साउंड जो है वो अलिफ की आवाज़ दे रहा है, इसलिए हम इसके साथ भी एन ही इस्तेमाल करेंगे। आई सॉ डैश स्मॉल कैट इन द पार्क, अब स्मॉल देखें एस से शुरू हो रहा है और एस क्या है जी? कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम आ इस्तेमाल करते हैं। मारिया बॉट डैश अम्ब्रेला, तो आप देखिए अम्ब्रेला यू से शुरू हो रहा है, यू वॉल साउंड है। अच्छा जी, वॉल के साथ आप देखें कि अम्ब्रेला अलिफ से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने एन का इस्तेमाल किया है। तो व्यूअर्स, नाउन, प्रोनाउन, अच्छा जी नाउन में से हमने कॉमन नाउन को देखा, काउंटेबल नाउन को देखा, अनकाउंटेबल नाउन को देखा।
अब हम मूव करने जा रहे हैं एडजेक्टिव्स के साथ, यानी कि अब हमने एडजेक्टिव्स को देखना है। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं जी? एडजेक्टिव्स एट द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स। जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप्स होती हैं। एडजेक्टिव ऑफ कलर, इट डिस्क्राइब्स द कलर ऑफ अ नाउन। ये नाउन के रंग को बयान करता है। फॉर एग्जाम्पल, शी बॉट अ रेड ड्रेस। अब देखें, ड्रेस नाउन है तो नाउन का रंग क्या है जी? सुर्ख है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ऑफ कलर। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ साइज क्या है जी? इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ अ नाउन। ये नाउन का साइज बताते हैं। दे लिव इन अ बिग हाउस, वो एक बड़े घर में रहते हैं। तो हाउस क्या है बच्चों? नाउन, और उसके साथ एडजेक्टिव क्या है? बिग। अब शेप पे आ जाए। इट डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ अ नाउन। ये नाउन की शक्ल बताते हैं। वी हैव अ राउंड डाइनिंग टेबल। तो अब देखें, टेबल क्या है? नाउन है, और नाउन के लिए ये इस्तेमाल हुआ है राउंड डाइनिंग। ठीक हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वालिटी पे। इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। ये नाउन की खसूसियात बयान करते हैं। अजलान इज एन ऑनेस्ट चाइल्ड। अब चाइल्ड जो है ना, ये नाउन है, और ऑनेस्ट क्या है जी? क्वालिटी है। तो ये ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फिर है जी ओरिजिन। ओरिजिन इट डिस्क्राइब्स वेयर समवन और समथिंग कम्स फ्रॉम। ये हमें बयान करता है कि क्या कोई चीज़ या कोई शख्स कहाँ से आया है। तो महा इज़ अ पाकिस्तानी गर्ल। गर्ल नाउन है, और पाकिस्तानी जो है ये एडजेक्टिव हो गया। और लास्ट है जी क्वांटिटी और नंबर। इट डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। ये नाउन की तादाद को बयान करती है। इट आंसर्स द क्वेश्चन। ये सवाल का जवाब देती है। हाउ मच, कितने ज़्यादा, और हाउ मैनी, मच अनकाउंटेबल के लिए और मैनी काउंटेबल के लिए इस्तेमाल होता है। तो देयर वर मैनी ट्रीज इन द पार्क जी, तो बहुत ज़्यादा दरख्त थे जी पार्क में। तो ये ट्रीज नाउन है, और मैनी ने क्या किया जी? उसे क्वांटिटी बता दी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। अब आपके सामने येलो बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें आपने दुरुस्त जगह पर प्लेस करना है। अब इनकी दुरुस्त जगह क्या है जी? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, ये एडजेक्टिव ऑफ शेप होंगे, कलर होंगे, ओरिजिन होंगे, साइज होंगे, क्वांटिटी होंगे। आपने इनमें से देखना है कि क्या क्वांटिटी है, उसे कहाँ पर हम ऐड करें, इंसर्ट करें। सबसे पहले देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब ये देखें, इंटेलिजेंस, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। उसके अलावा ये ट्रूथफुल देख लें, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ शेप में आ जाएं तो राउंड और ओवल। इसमें देखें ना, ये ओवल्स और ये राउंड, ये शेप हो गई। एडजेक्टिव ऑफ कलर में आ जाएं तो इसमें कलर हमारे पास हैं जी दो, एक है येलो और एक है जी ब्लैक। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन में आ जाएं तो हमारे पास ये अमेरिका है और ये चाइनीज़ है। ठीक है जी। उसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ साइज़ में आ जाएं तो हमारे पास हैं जी, ये देखें, ये लार्ज और ये शॉर्ट। और उसके बाद आ जाएं जी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पे, तो क्वांटिटी पे हमारे पास है जी, ये देखें, ये फ्यू और ये है वन। तो ये हैं जी एडजेक्टिव्स जिसे हमने मुख्तलिफ शेप से सेट करना होता है, लिखना होता है। आगे हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जी बच्चों राइटिंग। इसमें पहला पोर्शन है जी लर्निंग टू राइट। सबसे पहले हमने सीखना है कि हमने कैसे लिखना शुरू करना है। ये बॉक्स कह रहा है जी मुझे पढ़ें। मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैव मोर देन वन सिलेबल। सिलेबल कहते हैं एक वर्ड में कहीं पर भी वक्फा आना। तो बाज़ दफ़ा हम एक लफ्ज़ को बोलते हुए अंदाज़ा नहीं करते कि इसमें कितनी दफ़ा ब्रेक हो रहा है ये। तो अब हम ये सीखने जा रहे हैं। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिलेबल डिवीजन। अब दिए गए अल्फाज की सिलेबल डिवीजन्स देखिए। वर्ड है जी मॉडल, सिलेबल डिवीजन है, ये देखें इस तरह, मॉड और ई एल। कितने सिलेबल हो गए इसमें? दो, यानी कि इसको बोलते हुए यहाँ पर एक वक्फा आता है। मतलब हमारा ये लफ्ज़ जो है वो दो हिस्सों में तकसीम होकर बोला जाता है। सेकंड देखें, टॉलरेंस, एंस, ये तीन वर्ड्स का सिलेबल है। फिर है जी पर्सनैलिटी, पर्सन LETY, 5 सिलेबल पर मुश्तमिल ये वर्ड है पर्सनैलिटी।
फिर है फॉरगिवनेस, 1 2 3, 3 सिलेबल पर मुश्तमिल ये वर्ड है जी। ब्यूटीफुल, ये भी 3 सिलेबल पर मुश्तमिल वर्ड है। तो ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से एक लफ्ज़ तकसीम होता है बोलते हुए। नेक्स्ट देखें जी, डिवाइड द गिवन वर्ड्स इनटू देयर सिलेबल्स एंड आल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन योर नोटबुक। अब वो यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनके सिलेबल्स की तादाद बतानी है। जैसे कि वेजिटेबल, कितने हो गए? 1 2 3 4 सिलेबल हो गए जी। प्रोजेक्ट 2 सिलेबल हो गए। कंप्लीट 2 सिलेबल हो गए। कंप्यूटर 3 सिलेबल हो गए। माउंटेन 2 सिलेबल हो गए। अच्छा बच्चों, यहाँ पर एक बात जो आपने समझनी है वो ये है कि आपने इनको पढ़ना इस तरह नहीं है, मतलब आप अब आज से सिलेबल हमने सीखा है तो हम ये पढ़ते जाएं जी, कंप्लीट या कंप्लीट या कंप्यूटर। नो बच्चे, हमने फ्लो में पढ़ना है कंप्यूटर, ठीक है। ये सिर्फ हम बारीक चीज़ सीख रहे हैं, उसके इनसाइड क्या स्टोरी है वो हम सीख रहे हैं कि ये कितने लफ्ज़, ये अल्फाज जो है ये कितने सिलेबल से मिलकर बनते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जी बच्चों। ये देखें, रीड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेसन केयरफुली। मोहतात अंदाज में आपने पैराग्राफ का, ये जो आपका लेसन है ना पेशेंस, इसका फर्स्ट पैराग्राफ आपने बड़े ही मोहतात अंदाज में पढ़ना है। राइट इट्स टॉपिक सेंटेंस जी। अब फिर आपने ना उस एक पैराग्राफ का एक टॉपिक बनाना है कि ये पैराग्राफ किसके बारे में है। एंड स्पोर्टिंग डिटेल्स इन योर नोटबुक, फिर उससे मुतल्लिका तफसील बयान करनी है स्पोर्ट करने के लिए। ऑल्सो राइट्स इट्स मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में उसके बारे में, मतलब अपने अल्फाज में आपने क्या करना है, जो आपने पढ़ा हुआ है ना उन्हें अपने अल्फाज में बयान करना है। ऑल्सो राइट इट्स मेन आइडिया इन योर ओन वर्ड्स यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, और आपने ये देखना है कि किस वर्ड के साथ कैपिटल लेटर इस्तेमाल होना है, और वो बच्चों कहाँ होता है, प्रॉपर नाउन के साथ। जहां पर भी प्रॉपर नाउन होगा वहां पर आप कैपिटल लेटर इस्तेमाल करोगे। अब नेक्स्ट है बच्चों क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग किसे कहते हैं? जो आप खुद से राइटिंग करते हैं, क्रिएट करते हैं सिचुएशन, वो क्रिएटिव राइटिंग कहलाती है। अब देखें, राइट इन योर नोटबुक सम गुड क्वालिटीज, अपनी नोटबुक में कुछ खसूसियात लिखें विच यू कैन शो इन स्कूल और क्लासरूम, जो आप स्कूल या क्लासरूम में दिखाते हैं। ऑल्सो राइट हाउ दे वुड हेल्प यू इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, और फिर आप उनमें ये भी मेंशन करें कि आप किस तरह एक अच्छा शख्स बन सकते हैं। यूज करेक्ट पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। पंक्चुएशन बच्चे ये साइंस होते हैं जहाँ पर आपने कोमा लगाना है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, ठीक है बच्चों, कहाँ पर कोटेशन मार्क लगाना है, कहाँ पर हाइफन लगाना है, कहाँ पर कॉलन लगाना है, कहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। ये सारे पुत्र मेरे बच्चों, ये सारे क्या हैं, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अनकरीब ही मैं पंक्चुएशन के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए मसला ना रहे। तो यहाँ पर बच्चों जी बच्चों, तो अब ये आपकी क्रिएटिव राइटिंग है, आपने इसकी गुड क्वालिटीज़ लिखनी है। कितनी गुड क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, यहाँ पर आपने अपनी गुड क्वालिटीज़ मेंशन कर देनी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, असातिज़ा कराम का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें। और बच्चों आपने बिल्कुल नहीं भूलना पाकिस्तान का आपने ख्याल किस तरह रखना है, कूड़ा करकट से साफ़ करके, और उसके साथ साथ पौधे लगाकर। जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे उतना ही हमारा पाकिस्तान खुशहाल होगा। अल्लाह हाफिज़।